हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। दोस्तों, मेरा जो चैनल है ये स्पेशली एमएड, एमए इन एजुकेशन, बीएड और जेबीटी बीटीसी क्लासेस के लिए है। इसके अलावा जो स्टूडेंट सीटेट, टेट और एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं एजुकेशन की सभी वीडियोस, सभी टॉपिक्स को इसमें कवर करने वाली हूँ। तो देरी किस बात की, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। देखिए, लर्निंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है और ये दी गई है इवेन पेवलोव के द्वारा। इसको हिंदी में हम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अभी तक हम लर्निंग में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया था लर्निंग में कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, जिसमें मीनिंग, डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को किया था। नेक्स्ट टॉपिक हमने किया था टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। इसके बाद हमने किया था फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। उसके बाद हमने डिस्कस किया था लर्निंग थ्योरीज, जिसमें हमने डिस्कस किया था बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म को। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी लर्निंग की थ्योरीज हैं वो इन्हीं तीन सेक्ट्स या इज्म्स के तहत आती हैं, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। तो इस टॉपिक को आप जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि आगे जितनी भी लर्निंग थ्योरीज आएंगी तभी आप उनको अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद हमने की थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, या इसको कनेक्शनिज्म या एसआर बाउंड थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। और आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो आती है बिहेवियरिज्म के तहत। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्लासिकल कंडीशनिंग होती क्या है। देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग का एक ऐसा मेथड होता है जिसमें दो स्टिमुलस को इस तरह से पेयर या इस तरह से एसोसिएट किया जाता है। कौन कौन से दो स्टिमुलस होता है? एक होता है बायोलॉजिकल या नेचुरल स्टिमुलस और दूसरा होता है कोई भी न्यूट्रल स्टिमुलस। तो इन दोनों के बीच इस तरह से कंडीशनिंग करवाई जाती है, इस तरह का अनुबंधन बनाया जाता है कि अगर कुछ समय के बाद इस नेचुरल या बायोलॉजिकल स्टिमुलस को हटा दिया जाए तो भी जो है कोई भी एनिमल या व्यक्ति जो है इस तरह की कंडीशनिंग के द्वारा इस तरह का व्यवहार करना सीख जाता है कि अगर सिर्फ उसके सामने न्यूट्रल स्टिमुलस को प्रस्तुत किया जाए तो भी वो उसी प्रकार से व्यवहार करेगा जैसा बायोलॉजिकल स्टिमुलस को प्रस्तुत करने पर करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नहीं कह सकते, क्योंकि ये पूरी थ्योरी जिस पर डिपेंड है कि इवेन पेवलोव किस तरह से अपने डॉग को ट्रेन करते हैं कि वो सिर्फ बेल की साउंड के साथ ही सेलिब्रेट करना शुरू कर देता है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को पेवलोवियन थ्योरी या रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इस थ्योरी में जो है एसोसिएशन के द्वारा किस तरह से लर्निंग होती है उस चीज पर फोकस किया गया है। इसको डिस्कवर किया था इवेन पेवलोव, जो कि एक रशियन साइंटिस्ट थे और उनको इस थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था 1904 में। देखिए, इस थ्योरी को क्लासिकल थ्योरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साइकोलॉजिकल रिपोर्ट में ये पहली रिपोर्ट थी, यानी कि बहुत ही पुरानी थ्योरी है, इसलिए इसको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी में क्या होता है, दो स्टिमुलस को इस तरह से एसोसिएट किया जाता है कि व्यक्ति एक अलग तरह का रिस्पॉन्ड करना सीख जाता है। कोई भी एनिमल या व्यक्ति, यानी कि दो स्टिमुलस के बीच इस तरह से कंडीशनिंग करवाई जाती है। Next point, he is well known for classical conditioning theory where he trained a dog to salivate with the ringing bell। तो इस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में इवेन पेवलोव जो है एक डॉग को ट्रेन करते हैं कि डॉग जो है एक बेल बजाने पर ही सेलिब्रेट करना शुरू कर देता है। तो किस तरह से वो ट्रेन करते हैं, ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट सेटअप किस तरह से किया गया है। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप इस तरह से किया गया था। यहाँ आप देख सकते हैं एक लैब है जिसमें उन्होंने डॉग को बांध के रखा
डॉग के आगे एक ऑब्जर्वेशन स्क्रीन लगी हुई है जिसमें से वो डॉग को ऑब्जर्व करते रहते थे। डॉग के सामने एक बाउल रखा हुआ है जिसमें वो फूड या जो भी मीट वगैरह होता था वो उसको ऑफर करते थे। डॉग के मुंह से एक पाइप को जोड़ा गया है और ये एक डिवाइस है जो उसके मुंह से जो स्लाइवा निकलता है यानी कि जो लार टपकती थी उसको काउंट करने का एक डिवाइस है। और ये एक रिवॉल्विंग ड्रम है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता था कि कितना स्लाइवा वो रिलीज कर रहा है, कितना स्लाइवा उसके मुंह से निकल रहा है। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप इस तरह से बनाया गया था। तो आइए अब हम देखते हैं वो पूरा एक्सपेरिमेंट क्या था जो इवेन पेवलोव के द्वारा डॉग पर किया गया था। तो पेवलोव ने जो है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को किस तरह से एसोसिएट करके लर्निंग हो सकती है उस पर उन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो उनका जो ये एक्सपेरिमेंट था उसमें वो क्या करते हैं, पहले वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि डॉग को कोई सेलिब्रेट करना नहीं सिखाता। जैसे ही उसको अगर फूड दिया जाता है, उसको मीट ऑफर किया जाता है तो वो सेलिब्रेट करना शुरू कर देता है, यानी कि उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता है। तो एक तरह से ये एक नेचुरल अकरिंग प्रक्रिया होती है। तो उन्होंने क्या किया कि एक भूखे डॉग को अपने लैब में रखा और उसको वो टाइम टू टाइम मीट ऑफर करते थे। तो जैसे ही डॉग जो है फूड को देखता था, उसके सामने भोजन आता था, वो सेलिब्रेट करना शुरू कर देता था। तो कुछ टाइम के बाद उन्होंने क्या किया कि उस फूड को जो है एक बेल से जोड़ दिया। तो पहले बेल बजाई जाती थी, फिर उसको फूड ऑफर किया जाता था। तो इस एक्सपेरिमेंट को बहुत दिनों तक दोहराया गया, काफी टाइम तक उन्होंने ये कंडीशनिंग करवाई, यानी कि जैसे ही बेल बजाई जाती उसको मीट ऑफर किया जाता। जैसे ही डॉग जो है फूड को देखता था उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता था, यानी कि वो सेलिब्रेट करना शुरू कर देता था। तो काफी टाइम तक ये प्रोसेस चलता रहा। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि बेल उन्होंने बजाई लेकिन उन्होंने फूड ऑफर नहीं किया। तो उन्होंने नोटिस किया कि जैसे ही बेल बजती है तो भी उसके मुंह से उतनी ही क्वांटिटी में स्लाइवा निकलता है जितना कि फूड और बेल दोनों को साथ ऑफर करने पर निकलता था। तो पेवलोव ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये सिद्ध किया है कि जैसे ही बेल की साउंड सुनाई देती है, डॉग उतनी ही मात्रा में सेलिब्रेट करता है जितना कि उसको फूड ऑफर किया जा रहा था तब वो सेलिब्रेट कर रहा था। तो वो यहाँ बताना चाह रहे हैं कि ये एक एक्वायर्ड रिस्पॉन्स है, यानी कि सेलिब्रेशन विद द साउंड ऑफ द बेल। जैसे ही बेल की साउंड सुनाई दी वो सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो उसने ये व्यवहार करना सीख लिया था। तो इसको उन्होंने कंडीशनड रिस्पॉन्स का नाम दिया है, जिसको हम शॉर्ट में CR कहते हैं। तो इस थ्योरी में दो तरह के स्टिमुलस और दो तरह की रिस्पॉन्सेस की बात की गई है, यानी कि कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं इस थ्योरी के। तो इसमें दो तरह के स्टिमुलस कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो दो तरह के स्टिमुलस कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट है अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है, देखिए इसको हम शॉर्ट में UCS भी कहते हैं। तो एक ऐसी चीज जिसको देखकर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, जैसे फूड को देखकर डॉग के मुंह से सेलिब्रेशन का होना, तो ये एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है। सेकेंड स्टिमुलस होता है कंडीशनड स्टिमुलस। तो कंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है, कंडीशनड स्टिमुलस एक प्रकार का न्यूट्रल स्टिमुलस होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो बेल का प्रयोग किया गया है, तो बेल एक प्रकार का न्यूट्रल स्टिमुलस है, क्योंकि बेल को बजाने से डॉग सेलिब्रेट नहीं करता, लेकिन अगर बेल के साथ फूड को ऑफर किया जाता है तो डॉग जो है सेलिब्रेट करता है। तो बेल प्लस फूड यानी कि कंडीशनड स्टिमुलस क्या है, बेल है, और अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है, फूड है। अगर इन दोनों को बार बार एक साथ प्रस्तुत किया जाता है या एसोसिएट कर दिया जाता है तो एक कंडीशनड रिस्पॉन्स बाहर आता है। कंडीशनड रिस्पॉन्स का मतलब एक कंडीशनिंग हो गई है, डॉग ने जो है बेल के साथ सेलिब्रेट करना सीख लिया है, क्योंकि जैसे ही बेल बजाई जाएगी तो डॉग को लगेगा कि फूड आने वाला है। तो बेल जो है एक कंडीशनड स्टिमुलस है यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में। तो ये दो तरह के स्टिमुलस, अनकंडीशनड और कंडीशनड स्टिमुलस का प्रयोग किया गया है इस एक्सपेरिमेंट में। अब हम आगे देखते हैं टू टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस कौन कौन से हैं, यानी कि दो तरह के रिस्पॉन्सेस का प्रयोग किया गया है। एक है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। तो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या होता है, देखिए एक ऐसी चीज जो आपको सिखाई नहीं जाती, यानी कि कोई ऐसा काम जो आपको सिखाया नहीं जाता, आप नेचुरली करते हैं, यानी कि एक नेचुरली अक्रिंग क्रिया होती है। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में फूड को देखकर डॉग का सेलिब्रेट करना, यानी कि जैसे ही डॉग फूड को देखता है तो ऑटोमेटिक उसके मुंह से स्लाइवा निकलता है। तो ये एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है।
नेक्स्ट है कंडीशनड रिस्पॉन्स। देखिए कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या होता है, ये एक एक्वायर्ड रिस्पॉन्स होता है किसी कंडीशनड स्टिमुलस के प्रति। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, कंडीशनड स्टिमुलस बेल है, तो डॉग को क्या सिखाया जाता है कि बेल प्लस फूड अगर इन दोनों को एसोसिएट किया जाता है तो भी डॉग सेलिब्रेट करता है। तो कुछ टाइम के बाद क्या कंडीशनिंग करवाई जाती है कि सिर्फ बेल बजाया जाता है लेकिन फूड प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो भी डॉग क्या करता है, सेलिब्रेट करना सीख जाता है। यानी कि वो एक कंडीशनड रिस्पॉन्स देना सीख जाता है किसी कंडीशनड स्टिमुलस के प्रति। तो डॉग के सामने जब सिर्फ बेल बजाई जाती है तो भी डॉग सेलिब्रेट करता है, क्योंकि उसको लगता है कि फूड आने वाला है। यानी कि एक तरह की कंडीशनिंग हो गई है बेल और सेलिब्रेशन के बीच। नाउ लेट मी एक्सप्लेन द 3 स्टेजेज ऑफ पेवलोव्स एक्सपेरिमेंट। देखिए पेवलोव के एक्सपेरिमेंट की 3 स्टेजेज हैं, कौन कौन सी हैं। बिफोर कंडीशनिंग, यानी कि जब कंडीशनिंग नहीं करवाई गई थी तो क्या होता है। ड्यूरिंग कंडीशनिंग, जब कंडीशनिंग करवाई जाती है तो क्या होता है। जब कंडीशनिंग हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट स्टेज बिफोर कंडीशनिंग। तो बिफोर कंडीशनिंग में क्या होता है, देखिए फूड क्या है, एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है, और सेलिब्रेशन करना क्या है, एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। यानी कि फूड को देखते ही डॉग सेलिब्रेट करेगा, जैसे ही उसके सामने फूड आएगा डॉग सेलिब्रेट करना शुरू कर देता है। लेकिन आप अगर डॉग के सामने सिर्फ बेल बजाएंगे तो डॉग किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, यानी कि एक न्यूट्रल रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग कंडीशनिंग। ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या होता है, डॉग के सामने पहले बेल बजाई जाती है, फिर उसको फूड दिया जाता है। यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या था, फूड, उसके साथ एक न्यूट्रल स्टिमुलस को एसोसिएट कर दिया। बेल एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, तो भी डॉग क्या करता है, सेलिब्रेट करता है। तो इस प्रोसेस को जब बार बार किया गया तो पेवलोव ने क्या देखा कि डॉग कहीं ना कहीं ट्रेनिंग मोड में जा रहा है। यानी कि उसका जो सेलिब्रेशन का प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग मोड में जा रहा है, क्योंकि जैसे ही उसके सामने बेल बजाई जाती है, फूड ऑफर किया जाता है, तो भी वो सेलिब्रेट करता है। नेक्स्ट है आफ्टर कंडीशनिंग। देखिए आफ्टर कंडीशनिंग में क्या होता है, जब कंडीशनिंग हो गई है, यानी कि बेल को एसोसिएट कर दिया गया था फूड के साथ, तो जैसे ही बेल प्लस फूड ऑफर किया जा रहा था तो डॉग सेलिब्रेट कर रहा था। लेकिन जब कंडीशनिंग हो गई तो क्या होता है कि सिर्फ बेल बजाई जाती है, उसको फूड ऑफर नहीं किया जाता। तो जैसे ही बेल बजती है तो भी डॉग जो है सेलिब्रेट करना शुरू कर देता है, यानी कि कंडीशनड रिस्पॉन्स बाहर आता है कंडीशनड स्टिमुलस को देखकर, क्योंकि डॉग को लगता है जैसे ही बेल बजेगी उसको फूड ऑफर किया जाएगा। तो डॉग जो है एक तरह से कंडीशनड हो गया है, किसके साथ, बेल के साथ। तो बेल और सेलिब्रेशन में एक प्रकार का कंडीशनिंग हो गया है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो इस थ्योरी के कुछ सिद्धांत हैं, आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। देखिए उन्होंने रीइंफोर्समेंट पर भी फोकस किया है। तो पेवलोव के अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके कारण ही कंडीशनिंग हुई है। तो इस थ्योरी में जो फूड है, यानी कि जो अनकंडीशनड स्टिमुलस है, वो एक तरह से रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ टाइम इंटरवल। देखिए टाइम इंटरवल का सिद्धांत ये कहता है कि जो कंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड स्टिमुलस के बीच पेयरिंग करवाई थी वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ जाएगी अगर इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा टाइम गैप रहेगा। यानी कि बार बार फूड और बेल के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम गैप होगा। तो डॉग ने जो कंडीशनिंग या पेयरिंग करना सीखा था कि जैसे ही बेल बजेगी उसको फूड मिलेगा, तो वो कंडीशनिंग कहीं ना कहीं धीमी पड़ जाएगी अगर बहुत ज़्यादा टाइम इंटरवल है दोनों के बीच। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन। देखिए एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलुप्तीकरण, यानी कि किसी चीज का विलुप्त हो जाना, खत्म हो जाना। तो बार बार अगर सिर्फ कंडीशनड स्टिमुलस को अकेला प्रस्तुत किया जाएगा, यानी कि डॉग के सामने अगर सिर्फ बेल बजाई जाएगी और बार बार उसके सामने फूड को ऑफर नहीं किया जाएगा बेल के साथ, तो डॉग ने जो कंडीशनिंग सीखी थी, वो जो कंडीशन रिस्पॉन्स जो कर रहा था, यानी कि जैसे ही बेल बजाई जा रही थी वो सेलिब्रेट कर रहा था, तो वो सेलिब्रेट करना एक टाइम के बाद बंद कर देगा, क्योंकि उसने जो प्रोसेस सीखा था, जो कंडीशनिंग सीखी थी, वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाएगी धीरे धीरे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी। देखिए स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अचानक से किसी चीज की रिकवरी हो जाना। तो आफ्टर एक्सटिंक्शन, यानी कि जो चीज विलुप्त हो गई थी उसके बाद अगर एक काफी लंबे टाइम के बाद डॉग के सामने बेल बजाई जाती है, तो हो सकता है कि वो अचानक से उस चीज को पहचान ले और वो सेलिब्रेट करना शुरू कर दे, यानी कि उस चीज की अचानक से रिकवरी हो सकती है विदाउट किसी ट्रेनिंग के।
नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलस जनरलाइजेशन। देखिए स्टिमुलस जनरलाइजेशन का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी एनिमल या व्यक्ति न केवल कंडीशन स्टिमुलस के प्रति बल्कि उसके सामने दूसरे अगर उस जैसे दूसरे सिमिलर स्टिमुलस भी प्रस्तुत किए जाते हैं तो उनके प्रति भी वो जनरलाइज हो जाता है, उनके प्रति भी वो उसी प्रकार का व्यवहार करना सीख जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। देखिए स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है उद्दीपक विभेदीकरण। तो जब सब्जेक्ट अपने स्टिमुलस के प्रति रिस्पोंड करना सीख जाता है तो अगर उसके सामने कोई दूसरा स्टिमुलस प्रस्तुत किया जाता है तो वो अपने स्टिमुलस और दूसरे स्टिमुलस में डिस्क्रिमिनेट कर पाता है। पेवलोव के एक्सपेरिमेंट में मान लो डॉग के सामने जो बेल बजाई जा रही थी उससे वो आइडेंटिफाई हो चुका था, उसके सामने अगर कोई दूसरी तरह की बेल बजाई जाएगी तो वो सेलिब्रेट नहीं करेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। देखिए ये सिद्धांत ये कहता है कि जब किसी न्यू स्टिमुलस के प्रति कंडीशनिंग हो जाती है तो हायर ऑर्डर की कंडीशंस को भी डिजाइन किया जा सकता है, यानी कि हायर ऑर्डर की कंडीशनिंग भी करवाई जा सकती हैं। तो दोस्तों ये थे प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। नाउ लेट मी एक्सप्लेन एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के द्वारा क्या होता है कि किस तरह से इसको शिक्षा में यूज किया जा सकता है। इसके द्वारा बच्चों में छोटी छोटी गुड हैबिट्स का डेवलपमेंट किया जा सकता है, जैसे क्लीनलीनेस और पंक्चुअलिटी। नेक्स्ट है इट कैन बी यूज फॉर डीकंडीशनिंग और ब्रेकिंग ऑफ एंजाइटी, फियर एंड फोबिया। देखिए बच्चों में कुछ कंडीशनिंग हो गई है फियर, एंजाइटी या फोबियाज के प्रति, तो उसको डीकंडीशन करके तोड़ा भी जा सकता है, यानी कि इनकी डीकंडीशनिंग करवाई जा सकती है। इसके द्वारा बच्चों में पॉजिटिव एटीट्यूड का डेवलपमेंट किया जा सकता है। इस थ्योरी में रीइंफोर्समेंट पर भी एम्फसाइज किया गया है, यानी कि बच्चों को अगर पुनर्बलन दिया जाए, बार बार उनको अगर अच्छी चीज के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तो वो कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। आज की इस वीडियो में हमने इस थ्योरी को बहुत ही डिटेल में समझा है। फिर भी अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी।